ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. इट इज अर्नब, रागिनी एंड ध्रुपद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1. यहाँ पे एट द एंड देख लेते हैं हम लोग बनाना क्या है. यहाँ पे बनाना है आपको प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट एज वेल. सो यहाँ पे तीनों चीजें ही बननी है. तो लेट्स स्टार्ट विद दी फॉर्मेट्स. सो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11. फिर यहां बनेगा आपका एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वी हैव थ्री पार्टनर्स, अर्नब, रागिनी एंड ध्रुपद. सो दिस इज particulars, अर्नब, रागिनी, ध्रुपद, particulars, अर्नब, रागिनी, ध्रुपद. क्रेडिट एंड दिस इज योर डेबिट. और यहाँ पे एक और अकाउंट बनना है बैंक, तो उसको लेते हैं यहीं पे. सो यहाँ बन जाएगा आपका एक बैंक अकाउंट, दैट इज particulars, amount and particulars and amount, क्रेडिट एंड डेबिट. सो ये हो गया आपका तीनों के फॉर्मेट्स रेडी. स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नाउ. सबसे पहला काम होता है टू ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमारे पास गिवन है लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स. तो इसका अमाउंट कितना गिवन है? 60,000. तो ये कहाँ आ जाएगा आपके क्रेडिट साइड में. सो ये आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स. दिस इज योर 60,000. नेक्स्ट अर्नब्स ब्रदर्स लोन. तो ये भी यहीं पे आएगा, दैट इज ब्रदर्स लोन. ये गिवन है 95,000 रुपीज. नेक्स्ट है आपके पास ध्रुपद लोन. ध्रुपद का लोन है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो ट्रांसफर होता ही नहीं, उसका अलग से लोन अकाउंट बनता है. क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, तो विल जस्ट लीव इट. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. तो ये जाएगा आपका बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दैट्स 50,000. नेक्स्ट कैपिटल्स हैं आपके पास. ये आ जाएंगे आपके सबसे टॉप पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,75,000. नेक्स्ट 2 lakhs and last is 1,70,000. ये हो गया. नेक्स्ट गिवन है आपके पास बैंक. तो बैंक का आता है आपके पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक का अकाउंट ही बन रहा है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 50,000. नेक्स्ट इज योर डेटर्स 1,70,000. तो ये आ जाएगा टू डेटर्स अकाउंट 1,70,000. प्रोविजन है, तो ये आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ये गिवन है आपके पास 20,000. नेक्स्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग. तो टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट्स और टू बिल्डिंग. टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू बिल्डिंग. तो ये स्टॉक है आपके पास 1,50,000 का. इन्वेस्टमेंट है 2,50,000.
बिल्डिंग है आपका 3 lakhs, and apart from that we have a profit and loss account. On the asset side it's a loss, तो ये बटेगा डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 3:1:1 का रेशो था, तो 50,000 को बांटेंगे तो ये आएगा 30,000, 10,000 एंड 10,000. ये हो गया आपका खत्म. ये खत्म हो गया आपके पूरे के पूरे आइटम्स इन योर बैलेंस शीट. नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब एडिशनल इंफॉर्मेशन. अर्नब अग्रीड टू पे हिज ब्रदर्स लोन. तो यहाँ पे अर्नब ने पे कर दिया है अगर, तो ये आ जाएगा 2 अर्नब्स कैपिटल, क्योंकि हम लोग इसको पे कर देंगे एज ब्रदर्स लोन. तो ये अमाउंट था आपका 95,000, तो ये हो गया 95. और यही चीज आपकी आ जाएगी क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल विद द नेम बाय रियलाइजेशन अकाउंट 95,000 ब्रदर्स लोन. क्लियर. इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड 20% लेस. तो इन्वेस्टमेंट आपके कम पे बिक गए हैं, तो ये अल्टीमेटली बिका है, तो ये जस्ट ऑपोजिट, जहां आप ट्रांसफर करते हो उसके जस्ट ऑपोजिट में आएगा. सो वी विल राइट बाय बैंक अकाउंट एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स थे आपके पास 2,50,000, 20% होगा इसका 50,000, तो ये बिक गए आपके 2 lakhs में. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर पेड 10% लेस. तो हमारी लायबिलिटी थी, तो ये आ जाएगा टू बैंक बिकॉज वी आर पेइंग इट ऑफ क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स थे आपके 60,000, 10% लेस, तो मतलब कि 54,000 में बिक गए ये आपके. नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज ऑक्शन फॉर 3,55,000. कमीशन ऑन ऑक्शन वॉज 5,000. तो 355 में से 5,000 कट के कितने मिल गए होंगे हमारे को? 3,50,000. तो ये हो गई बिल्डिंग. सो इन्वेस्टमेंट के बाद बिल्डिंग 3,50,000. नेक्स्ट, 50% of the stock was taken over by Ragini at the market price, which was 20% less than the book value, and the remaining sold at market price. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्टॉक था 1,50,000 का, तो 1,50,000 का हाफ हो जाएगा आपका 75,000 का 20% लेस, तो ये हो जाएगा आपका 60,000. तो यहाँ पे आधा स्टॉक तो बिक गया और आधा स्टॉक रागिनी ले गई. तो यहाँ पे जो बिका स्टॉक वो आ जाएगा 60, रागिनी ले गई है, तो यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़कर लिखेंगे बाय रागिनीज कैपिटल. शी हैज टेकन ओवर स्टॉक अगेन एट 60, क्योंकि यहां लिखा हुआ था एट मार्केट प्राइस. तो ये आ जाएगा आपका 2 रियलाइजेशन अकाउंट. शी हैज टेकन ओवर स्टॉक, तो रागिनी में आ जाएगा आपका 60,000. नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000. 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड द बैलेंस बाय ध्रुपद. द एक्सपेंसेस वर पेड बाय हिम. तो 8,000 रुपए का डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस था. तो अगर 8,000 का डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस था तो इसके दो पार्ट्स. 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म. 3,000 पे करने थे फर्म को, पर पे कर दिए ध्रुपद ने. रिमेनिंग 5,000 वर टू बी पेड बाय ध्रुपद, और ध्रुपद ने ही पे किए, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. फर्म को पे करने थे, ध्रुपद ने पे किए, तो फर्म विल पे टू ध्रुपद. तो यहां पे आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा आपका 2 ध्रुपद्स कैपिटल अकाउंट. दिस इज फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. हाउ मच? 3,000. ध्रुपदी है ना ये? यस. तो ये आ गया 2 साइड में, तो ये आ जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. ध्रुपद में आ जाएगा आपका 3,000. क्लियर? सो ये खत्म हो गया आपके पूरे के पूरे एडिशनल इंफॉर्मेशंस. अब चेक करते हैं लायबिलिटीज.
हमारे पास क्रेडिटर्स थे तो वो पे ऑफ हो गया, एज ब्रदर्स लोन पे ऑफ हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन फॉर डीडी का कुछ नहीं करते हैं तो उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके एसेट्स में, डेटर्स से अमाउंट नहीं आ पाया था तो डेटर्स से अमाउंट रियलाइज हो जाएगा, डेटर्स से पूरा अमाउंट रियलाइज होगा 1,70,000। नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, खत्म। अब इनको रोल करके बाहर कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 54,000 और ये हो जाएगा आपका 3, 4, 5, 6, 780 आ रहा है क्या, 7,80,000। अब जो भी आपके बैंक से रिलेटेड वाले अमाउंट्स होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में भी जाएंगे। सो ये आ जाएगा आपका टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो आपने बाय साइड लिखा था वो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स आपने कितने में रियलाइज कर दिए, 7,80,000। और जो आपका डेबिट साइड था वो क्रेडिट साइड आएगा, सो इट विल बी बाय realization account 54,000. This is liabilities paid off, liabilities paid off, खत्म बस। ओके अब एक लास्ट चीज जो हमारे पास बची रह गई है, दैट इज एक पर्सन का लोन था शायद, ध्रुपद लोन, ये आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री होती है ध्रुपद लोन टू बैंक, तो डायरेक्टली ये आपके बैंक में आ जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाए, यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, बाय ध्रुपद लोन, बाय ध्रुपद लोन 1 लाख वॉज दी अमाउंट। ये हो गया आपका पूरा, नहीं ये हो गया आपका पूरा खत्म। सो आप क्लोज करेंगे, कौन साइड हैवी आ रहा है आपका, क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट आ रहा है मतलब, सो इट इज टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अर्नब, रागिनी एंड ध्रुपद। यस, टोटल कितना आ रहा है साइड का, 10,65,000। ठीक है, 10,65,000, यहाँ पे भी इतना ही। व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट, 43, और क्या कितना इतना बढ़ गया, 25,800, क्या 8,600, और यही चीज कहाँ चली जाएगी आपकी, रियलाइजेशन में चली जाएगी, कहाँ पे, बाय साइड। सो बाय व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज द अल्टीमेट प्रॉफिट, कितना कितना, 25,800, 8,600 एंड, अब फाइनली इसको क्लोज कर देंगे सेम लाइन में क्लोज, और लास्ट में अल्टीमेट बैलेंस पे कर देंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट के थ्रू। सो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे, 3,95,800, 2,08,600, 1,81,600। ठीक है, यही तीनों चीजें यहाँ पे, 1,81,600, 2,08,600 और 3,95,800। ठीक है, टू बैंक कितना कितना, 3,65,800, 1,38,600, 1,71,600, और यही तीनों अमाउंट्स आपके आ जाएंगे बैंक में क्रेडिट साइड, so it is by Arnab's capital account by
Ragini's capital account and by टैली हो रहा है क्या? ध्रुपद कैपिटल अकाउंट अर्नब में कितना? 365 800, 138 600 और 171 600. फाइनली क्लोज हो जाएगा. ये कितना अमाउंट आ रहा है? 8,30,000 दोनों साइड. सो 8,30,000 से ये हो गया आपका टैली. सो ये खत्म हो गया द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. ये खत्म हो गया आपका डिसोल्यूशन चैप्टर एज अ होल का रिवीजन. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स का रिवीजन करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. प्लीज like, subscribe and comment and share and press the bell icon.